नमस्कार, जय माता जी। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं शास्त्री पंडित वीके जोशी मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आइकन बेल बटन को ज़रूर दबाइए। और दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल जो वीडियो जो भी आता है उसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो और उसका पूरा ज्ञान आप ले सको। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यक्षिणियों के बारे में, यानी यक्षिणी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई और किस तरह से उनको सिद्ध किया जाता है और किस तरह से वो फल देती है, उसके बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से मेरा वीडियो देखिए, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यक्षिणी का उल्लेख हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जैसे रामायण से लेकर महाभारत तक तथा अन्य कई महापुराणों में इनका मान्य उल्लेख है। ये कौन है यक्षिणी? कौन है यक्षिणी और कितनी शक्तिशाली होती है यक्षिणियाँ? कैसे उत्पत्ति हुई थी इनकी और तंत्र साधना में क्यों इनका महत्वपूर्ण है? आइए विस्तार से जानते हैं यक्षिणियों के बारे में। यक्ष और यक्षिणी उन दिव्य प्राणियों में से एक हैं जो ब्रह्मांड के क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो उपदेव की श्रेणी में आते हैं। इनके स्वामी कुबेर हैं। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में साधारणतया 36 यक्षिणियों का उल्लेख आता है। इनमें से 4 यक्षिणियाँ पूर्णतया से गोपनीय है। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के बारे में कोई नहीं जानता और आज तक किसी को भी पता नहीं है कि ये 4 यक्षिणियाँ कौन है, कहाँ है या कहाँ लुप्त हो गई है। इसके बारे में कोई नहीं जानता है दोस्तों। और हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो बाकी 32 यक्षिणियों के बारे में है। 36 में से 4 वो नहीं है, तो 32 यक्षिणियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, और 32 यक्षिणियाँ में हर एक यक्षिणी का विशिष्ट मंत्र होता है, जिसे सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, पराक्रम, संतान सुख, मनचाही उपलब्धियां, रत्न आदि का सुख प्रदान करने वाली ही तथा शत्रु का भय दूर करने वाली है। अगर इन मंत्रों का विधि विधान से उच्चारण किया जाए तो मानव जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती है। बिना किसी गुरु के या बिना किसी अनुभव के इनको सिद्ध करना उचित नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में बड़े विस्तार से इनका पूरा वर्णन किया गया है। रामायण और महाभारत में तो यक्ष और यक्षिणियों का उल्लेख मिलता ही है, क्योंकि महाभारत में और रामायण में यक्षिणियों का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है। जैसे रामायण काल में ताड़का एक बहुत शक्तिशाली यक्षिणी थी, जिसका वध विष्णु का अवतार श्री राम के हाथों ही संभव था। और सूर, सुंदरी, मनोहारिणी, कर्णा काविती, रतिप्रिया, पद्मिनी, कामेश्वरी, अनुरागिनी, शेषानी, कर्ण पिचासिनी, धान्या, नटी, विचित्रा और दोस्तों ऐसे ऐसे उनके नाम थे। और उनका समझो मनोहरा, परमोड़ा, रागिनी, श्रवण रेखा, नक केशिका, नेमिनी, शर्णवती, कालकर्णी, सुशोभद्या, कपाली, विलासिनी, नाती, श्रवण रेखा, मेखला, विकला, लक्ष्मी कामिनी, यश कामिनी, यश पत्रिका, सुलोचना, माँ भया, माहेंद्री, सखिनी, चांद्री, शमशानी, वट्यक्षिणी, विभर्मा, हंसी, भिक्षिणी, जनरंजिका, विशाला, मदना, घंटा, सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कर्णा काविती, रतिप्रिया, पद्मिनी, कामेश्वरी
कर्ण पिचासिनी, धान्य, नटी विचित्रा, यक्षिणी आदि नामों से ये प्रसिद्ध है दोस्तों। अब इन यक्षिणियों को किस तरह से बताया गया है जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि यक्षिणियों को सकारात्मक शक्तियों और पिशाचिनियों को नकारात्मक शक्तियों के रूप में माना जाता है। जैसे यक्षिणी जो देव रूप में है वो सकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति है, और जो पिशाचिनी है वो राक्षस रूप में है, वो नकारात्मक शक्तियों में काम आती है रूप में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति के दो मुख्य विवरण हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिले हैं। पहला विवरण रामायण के उत्तराखंड में हमें मिलता है। इनके अनुसार एक समय दोस्तों सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने उनके जंतुओं को बनाया था। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम यज्ञ पूर्वक मनुष्य की रक्षा करो। तो उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षाम अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षाम का वो राक्षस थे, वो राक्षस हुए, और जिन्होंने यक्षाम का वह यक्ष हुए। आगे चलकर ऋषि विश्वा ने दो विवाह किए। पहली पत्नी का नाम केकसी था, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि राक्षस पैदा हुए थे, और दूसरी पत्नी इलविदा से उनको यक्षों के स्वामी कुबेर देवता उत्पन्न हुए थे। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियाँ थी। दूसरी तरफ यक्ष थे, उनके पास भी बहुत सी जादुई शक्तियाँ और मायावी शक्तियाँ थी। लेकिन दोनों में अंतर ये था कि राक्षस मृत्यु लोक या पाताल लोक में ही रहते, वही यक्ष स्वर्ग तक जाने में सक्षम थे, वहाँ निवास भी करते थे। विभिन्न ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगहों हमारे त्रिदेवों तथा अन्य मुख्य देवताओं के साथ भी मिलता है। यक्षों ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी उन्हें पूजन शक्ति प्रदान करें, जिससे वे लोग साधनाएं कर ऊर्जा तथा शक्तियों को अर्चित कर पाए। इसके फलस्वरूप यक्षों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई। फिर दोस्तों और यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा विभिन्न प्रकार की साधनाओं में प्रचलित है। यक्षिणी की उत्पत्ति की एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार एक समय भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर जब तपस्या कर रहे थे तो देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही थी। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य ये था कि प्रभु शिव को ही पति के रूप में वो प्राप्त करना चाहती थी। उस समय वहाँ देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए वहाँ कामदेव पहुँचे। उस समय जब कामदेव ने भगवान शिव पर बाण छोड़ने की सोची, जाने क्यों उन्होंने सोचा क्यों न ये बाण मैं माता पार्वती पर भी चला दूं, ताकि उन्हें भगवान शिव को पाने की इच्छा और अधिक हो, वे और अधिक तपस्या करें। फिर कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग माता पार्वती पर कर दिया था। इसी दौरान देवी स्वयं प्रकृति होने से सब जानती थी, इसलिए उन्होंने कामदेव के इस दुष्ट कार्य को क्षमा कर दिया। ताड़कासुर वध के लिए भगवान शिव को वैराग्य से हटाना अति आवश्यक था, क्योंकि उसका वध भगवान शिव की संतान के हाथों ही होना था। दोस्तों उसके बाद गहन समाधि में चले गए थे, इसलिए उनको ऐसी अवस्था में देखकर देवताओं ने कामदेव को भेजा था, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती है। उन्हें ज्ञात था कि माता पार्वती जो है वही माता सती है, और तब माता पार्वती का भगवान शिव की संगिनी बनना निश्चित था। इसलिए जब कामदेव ने वे बाण छोड़े तो पार्वती जी क्रोधित अवश्य हुई थी, परंतु दोस्तों फिर भी मन ही मन उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानती थी कि उसकी भावना गलत नहीं थी। पार्वती जी ने कामदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उन बाणों से माता पार्वती के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उससे उनकी भावना पसीने के रूप में ऐसी बाहर आ गई थी। तब माता पार्वती ने उन बूंदों को अपने हाथों से अपने लाट से पसीना पोंछकर जैसे जमीन पर पटक दिया, फेंक दिया, तो वो बूंदें लाखों में बिखर गई और पृथ्वी सहित ब्रह्मांड के अलग अलग जगहों पर
गिरी, जहाँ जहाँ वे बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ एक यक्षिणी उत्पन्न हो गई। देवी के ही अंश से उत्पन्न होने के कारण वे सभी शक्तिशाली तो थी ही दोस्तों, परंतु कामातुर भी थी। उसी के कारण वे सभी व्यक्तियों और ऋषियों को छूने लगी और छूने से शक्तियों को गलत तरीके से इस पर उनको श्राप दिया गया कि वे तब तक देवता तुल्य नहीं हो सकेगी जब तक कोई व्यक्ति उन्हें पूछकर उनकी साधना नहीं करता। यक्षिणी साधना का विधान ऐसे ही हमारी धरती पर आया था। कामदेव का भगवान शिव पर बाण चलाना का वेदांत शिव पुराण में भी मिलता है दोस्तों। और भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। यक्षिणी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इसीलिए उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और वे हर एक कार्य को करने में सक्षम होती है। यक्षिणी पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग आदि सभी लोगों से जुड़ी हुई है। उनका श्राप नष्ट करने वाला उन्हें कोई मिले, पर वो सच्चा होना चाहिए। भले वो साधक माँ के रूप में उनका श्राप नष्ट करे, बहन के रूप में नष्ट करे या पत्नी के रूप में नष्ट करे। अगर कोई साधक ऐसा कर पाता है तो बदले में वे अपने साधक की हर इच्छा पूर्ण करती है। और यक्षिणियों की संख्या अनंत है। कुछ सौम्य होती है, कुछ उग्र स्वभाव की होती हैं। ये आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकती है। इनकी सिद्धि से पूर्ण अपने इष्ट देव की सिद्धि होना आवश्यक है। और यक्षिणी भी अपने साधक की पूरी तरह परीक्षा लेती है। थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर वह उसी साधक को कष्ट भी दे सकती है। इसलिए इनकी सिद्धि से पूर्व सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में ये था यक्षिणियों के बारे में, किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई थी और किस तरह से उनकी तंत्र साधना में आवश्यकता होती है, या इनकी तंत्र साधना किस तरह से सफल की जाती है। और जो अगर इनको सही गुरु के ज्ञान से या सही अनुभव से अगर सिद्धि प्राप्त करता है और इनका कार्य करता है तो दोस्तों वो हर काम कर सकता है। और वो जो सिद्ध करेगा वो उससे यक्षिणियों से हर कार्य सिद्ध करा सकता है। जैसे कि किसी की पत्नी किसी को छोड़ के चली गई, वापस नहीं आ रही है, किसी की प्रेमिका किसी को छोड़ के चली गई, वापस नहीं आ रही है, ऐसे हजारों कार्य। या कोई अपने प्रेम से प्यार से मिलने के लिए तड़प रहा है, लाखों कोस दूर, हजारों मीलों दूर, यानी यहाँ से विदेश में बैठे या किसी भी देश में किसी भी राज्य में बैठे, अगर उसका प्यार कहीं पे भी होगा तो वो इन यक्षिणियों की सिद्धि साधना सिद्ध करके अगर उनसे काम कराया जाएगा तो वो कहीं से भी उनको पा सकता है और अपना बना सकता है। तो दोस्तों, हमारे आज इस वीडियो में इतना ही। जय माता जी, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय महाकाल।